क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर एक छोटे से गांव से निकला था? एक ऐसा लड़का जिसने बचपन में भालू के साथ ट्रेनिंग की, जिसके पास न महंगे जिम थे न बड़ी सुविधाएं, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, और वो थी जीतने की भूख। आज पूरी दुनिया उसे जानती है, यूएफसी का अपराजित चैंपियन, 29 जीत और एक भी हार नहीं, नाम है खबीब नूरमगोमेदोव। लेकिन दोस्तों, खबीब की कहानी सिर्फ फाइटिंग की नहीं है। ये कहानी है अनुशासन की, संघर्ष की और अपने पिता के सपने को पूरा करने की। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आप जानेंगे कैसे एक गांव का लड़का दुनिया का सबसे सम्मानित फाइटर बना। पार्ट 1, बचपन और संघर्ष। 20 सितंबर 1988 रूस के दागेस्तान इलाके के एक छोटे से गांव सिल्दी में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था खबीब। दागेस्तान एक ऐसा इलाका जहां जिंदगी आसान नहीं थी। चारों तरफ पहाड़, ठंड, संघर्ष और कठिन जीवन। लेकिन इसी माहौल ने खबीब को मजबूत बनाया। उसके पिता अब्दुल मनाप नूरमगोमेदोव खुद एक महान रेसलिंग कोच थे। उन्होंने बचपन से ही अपने बेटे को सिखा दिया था कि जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो दर्द से दोस्ती करनी पड़ेगी। जब दूसरे बच्चे खेल रहे होते थे, तब खबीब ट्रेनिंग कर रहा होता था। सुबह जल्दी उठना, कठिन एक्सरसाइज, रेसलिंग, डिसिप्लिन, ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दोस्तों, खबीब का बचपन किसी फिल्म से कम नहीं था। एक वीडियो आज भी इंटरनेट पर वायरल है, जहां छोटा सा खबीब एक भालू के साथ रेसलिंग करता दिखता है। सोचिए, जिस बच्चे ने बचपन में भालू से लड़ना सीख लिया हो, उसे दुनिया का कौन सा फाइटर डरा सकता था? लेकिन ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी। उसके पिता उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बना रहे थे। अब्दुल मनाप हमेशा कहते थे, अगर तुम दुनिया में सबसे आगे जाना चाहते हो तो बाकी लोगों से ज्यादा मेहनत करनी होगी। और खबीब ने यही किया। पार्ट 2, ट्रेनिंग और अनुशासन। खबीब की जिंदगी में पार्टी नहीं थी, आराम नहीं था, बहाने नहीं थे, सिर्फ मेहनत थी। जब उसके दोस्त घूमने जाते थे, तब खबीब जिम में पसीना बहा रहा होता था। उसकी ट्रेनिंग इतनी कठिन होती थी कि कई लोग बीच में ही हार मान लेते थे। लेकिन खबीब कभी नहीं रुका। उसके पिता ने उसे सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाया, उन्होंने उसे सम्मान करना सिखाया, धैर्य सिखाया और खुद पर कंट्रोल रखना सिखाया। इसी वजह से खबीब हमेशा बाकी फाइटर्स से अलग दिखता था। ना ज्यादा दिखावा, ना घमंड, ना बेवजह की बातें। उसका पूरा फोकस सिर्फ एक चीज पर था, और वो था जीतना। धीरे धीरे खबीब ने लोकल मुकाबले जीतने शुरू कर दिए। हर जीत के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। लेकिन दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी आसान नहीं होता। खबीब को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार चोट लगी, कई बार शरीर ने जवाब दिया, लेकिन उसका इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ा। वो जानता था कि अगर आज दर्द सह लिया तो कल पूरी दुनिया उसका नाम जानेगी। पार्ट 3, यूएफसी तक का सफर। धीरे धीरे खबीब का नाम रूस में मशहूर होने लगा। उसकी रेसलिंग, उसकी ताकत और उसका कंट्रोल दूसरे फाइटर्स के लिए डर बन चुका था। फिर आया वो मौका जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। यूएफसी, दुनिया की सबसे बड़ी फाइटिंग कंपनी। यहां सिर्फ ताकत नहीं चलती, यहां दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर्स लड़ते हैं। जब खबीब यूएफसी में आया, तब बहुत कम लोग उसे जानते थे, लेकिन जल्द ही पूरी दुनिया उसका नाम याद रखने वाली थी। उसकी फाइटिंग स्टाइल अलग थी। वो अपने विरोधियों को जमीन पर गिराता, फिर उन्हें पूरी तरह कंट्रोल कर लेता। कई बड़े फाइटर्स जो पहले कभी नहीं डरे थे, खबीब के सामने कमजोर दिखने लगे। उसका रिकॉर्ड बढ़ता गया, 10 जीत, 15 जीत, 20 जीत, और अब लोग कहने लगे थे, ये आदमी अलग है। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। पार्ट 4, कॉनर मैकग्रेगर के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी। अगर आप यूएफसी देखते हैं तो आपने कॉनर मैकग्रेगर का नाम जरूर सुना होगा। कॉनर एक ऐसा फाइटर जो अपने शब्दों से भी लड़ाई जीतने की कोशिश करता था। वो अपने विरोधियों को उकसाता था, उनका मजाक उड़ाता था और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता था। जब कॉनर और खबीब की दुश्मनी शुरू हुई, तो पूरी दुनिया की नजरें इस मुकाबले पर टिक गईं। कॉनर लगातार खबीब और उसके परिवार के बारे में गलत बातें कर रहा था, लेकिन खबीब शांत रहा। उसने कहा, मैं जवाब लड़ाई में दूंगा। और फिर आया यूएफसी 229, दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए फाइट्स में से एक तरफ कॉनर मैकग्रेगर, दूसरी तरफ खबीब नूरमगोमेदोव। स्टेडियम भरा हुआ था,
पूरी दुनिया टीवी पर यह मुकाबला देख रही थी। फाइट शुरू हुई और खबीब ने शुरुआत से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसकी रेसलिंग इतनी मजबूत थी कि कॉनर बार बार फंसता चला गया। हर राउंड के साथ खबीब और खतरनाक होता गया। फिर चौथे राउंड में खबीब ने कॉनर को सबमिट कर दिया और उसी पल पूरी दुनिया ने देख लिया कि असली चैंपियन कौन है। लेकिन दोस्तों, इस जीत की सबसे खास बात सिर्फ ट्रॉफी नहीं थी। सबसे खास बात थी कि खबीब ने दुनिया को दिखा दिया कि अनुशासन, मेहनत और सम्मान घमंड और दिखावे से हमेशा बड़े होते हैं। पार्ट 5, पिता की मौत और सबसे कठिन समय। खबीब की जिंदगी में उसके पिता सिर्फ कोच नहीं थे, वो उसके गुरु, उसके दोस्त और उसकी ताकत थे। लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उसके पिता की मृत्यु हो गई। ये खबीब की जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल था। जिस इंसान ने उसे बनाया था वही अब उसके साथ नहीं था। पूरी दुनिया ने पहली बार खबीब को टूटते हुए देखा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता के सपने को पूरा करने का फैसला किया। फिर आया UFC 254, जस्टिन गाएत्जी के खिलाफ मुकाबला। लोग सोच रहे थे, क्या खबीब अपने पिता के बिना पहले जैसा प्रदर्शन कर पाएगा? लेकिन दोस्तों, उस रात खबीब ने इतिहास रच दिया। उसने जस्टिन को हराया और फाइट खत्म होने के बाद वो जमीन पर बैठकर रोने लगा। वो पल इतना भावुक था कि पूरी दुनिया की आंखें नम हो गईं। फिर खबीब ने घोषणा की कि वो अब रिटायर हो रहा है। 29 जीत, 0 हार, एक परफेक्ट रिकॉर्ड। ऐसा रिकॉर्ड जो शायद ही कोई दोबारा बना पाए। पार्ट 6, खबीब से सीखने वाली बातें। दोस्तों, खबीब सिर्फ एक फाइटर नहीं है, वो अनुशासन का प्रतीक है। उसकी कहानी हमें कई बड़ी बातें सिखाती है। पहली सीख, सफलता रातों रात नहीं मिलती। खबीब ने सालों तक मेहनत की, तब जाकर दुनिया उसे जान पाई। दूसरी सीख, अगर आपका फोकस मजबूत है तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तीसरी सीख, सम्मान हमेशा ताकत से बड़ा होता है। खबीब ने कभी घमंड नहीं किया। इतना बड़ा चैंपियन बनने के बाद भी वो जमीन से जुड़ा रहा। चौथी सीख, परिवार और गुरु की अहमियत। अगर उसके पिता उसे सही दिशा न देते तो शायद दुनिया को खबीब कभी देखने को नहीं मिलता। और सबसे बड़ी सीख, अनुशासन। क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन अनुशासन ही आपको महान बनाता है। आज भी जब लोग UFC इतिहास के सबसे महान फाइटर्स की बात करते हैं तो खबीब का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। क्योंकि उसने सिर्फ मैच नहीं जीते, उसने लोगों का सम्मान जीता। उसने दुनिया को दिखाया कि एक साधारण गांव का लड़का भी अगर पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करे तो दुनिया का सबसे बड़ा चैंपियन बन सकता है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग खबीब बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक और दमदार कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।